क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों, ऑक्सीजन न होने से धरती पर मौजूद पानी वाष्प बनकर उड़ने लगेगा, जिससे बड़े बड़े महासागर तेजी से सूखने लगेंगे और पानी में रहने वाले जीवों का अस्तित्व भी संकट में होगा, क्योंकि गाड़ी या हवाई जहाज आदि सभी वाहनों में इंजन ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे तैरती है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी कक्षा में टिकाए हुए है। वो सूर्य की ओर झुकी हुई है, लेकिन बाहरी दबाव नहीं होने की वजह से वो उसी स्थिति में अंतरिक्ष में तैरती रहती है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर 19.5 घंटे का दिन कब होता था? एक समय था जब पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 19.5 घंटे का होता था। अब इसके पीछे के कारण को भी पहचान लिया गया है। वैज्ञानिकों ने इस 1 अरब साल पुरानी गुत्थी को सुलझा लिया है। दरअसल पृथ्वी के दिन लंबे होते जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सच में एक दिन में 24 घंटे होते हैं? आधुनिक टाइम कीपिंग एक दिन को 24 घंटों के योग के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन स्थिर नहीं है, इसलिए सौर समय के संदर्भ में अधिकांश दिन उससे थोड़े लंबे या छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी पर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कोर के ऊपर पृथ्वी का आवरण है, जो सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन और अन्य खनिज युक्त चट्टानों से बना है। पृथ्वी की चट्टानी सतह परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ज्यादातर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम से बनी है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, उस पदार्थ का नाम है ग्राफीन। ग्राफीन की तन्यता ताकत और लोचदार मापांक क्रमशः 125 GPa और 1.1 TPa है, और इसकी ताकत साधारण स्टील की तुलना में 100 गुना अधिक है। ग्राफीन से बने बैग, जो लगभग 2 टन वजन उठा सकते हैं, यह अब तक ज्ञात सबसे मजबूत सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी जब घूमती है तो किस प्रकार की आवाज करती है? दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की आवाज गड़गड़ाहट जैसी है, जो एक भूचुंबकीय तूफान जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की तरह लगती है, जो 3 नवंबर 2011 के सोलर फ्लेयर से उत्पन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिक्ष में किस प्रकार की आवाज सुनाई देती है? एक लंबे इंतजार के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वीय तरंगों की गूंज सुनी है, जिसे ब्रह्मांड की आवाज कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी सौरमंडल में कब आई? वैज्ञानिकों का मत है कि कोई 4.5 से 5 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल बना, तभी पृथ्वी का जन्म हुआ था और इसका अंत भी उसी से जुड़ा है। जब तक सूर्य है तब तक ये सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, धरती पर ऑक्सीजन किस प्रकार से बनती है? दोस्तों, धरती पर ऑक्सीजन फिलहाल एक ही तरीके से बनती है। वो माध्यम है प्रकाश संश्लेषण। हालांकि प्रकाश संश्लेषण भी 2 प्रकार से होता है, पहला ऑक्सीजनिक और दूसरा इनऑक्सीजनिक। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पृथ्वी जैसा भी कोई ग्रह है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी जैसा भी एक ग्रह है जो हमारे सौरमंडल में है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह की खोज का दावा किया है। इसे केपलर 452b नाम दिया गया है। ये ग्रह सोलर सिस्टम के अंदर ही है। रिसर्च के मुताबिक केपलर 452b पृथ्वी की ही तरह चट्टानी है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी लगभग कब तक रहेगी? पृथ्वी सूर्य के बाहरी वायुमंडल के साथ ज्वारीय संपर्क करेगी, जिससे पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या कम हो जाएगी। सूर्य के क्रोमोस्फीयर से खींचने से पृथ्वी की कक्षा कम हो जाएगी। ये प्रभाव सूर्य द्वारा बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के प्रभाव को संतुलित करेंगे और लगभग 7.59 अरब वर्षों में सूर्य पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर इंसान रह सकते हैं? एक बात तो तय है कि इंसानों के लिए मंगल ग्रह कॉलोनी बनाने के लिए फिलहाल सबसे उपयुक्त माना जा रहा है, लेकिन मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है।
यानी वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होगी। औसत वहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस रहता है। लास्ट क्वेश्चन, कितने ग्रहों पर जीवन हो सकता है? हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा ऐसे 24 और ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनमें से एक ग्रह ऐसा है जहां मानव जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से बेहतर हैं। दोस्तों, ऐसे ही जनरल नॉलेज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।